नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उत्तम, अब आप देख रहा हूँ एम्बिशन न्यूज। अब माहौल जो बने पीछे पूरा पत्रकार साथी मन बैठे हुए हैं। मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार मन जब धरना देते तो पत्रकार के फर्ज भी बनते, बोला भी कवरेज करे। और आज कंवर्धा जिला के साथ पूरा छत्तीसगढ़ में पत्रकार मन सुरक्षित नहीं है। और पत्रकार मन ऊपर लगातार कभी हमला तो कभी कोई कवरेज करथन, ओला दबाव बनाए पर पत्रकार मन ऊपर फर्जी FIR कराए जाते। आज कंवर्धा जिला में INH के जिला ब्यूरो संजय यादव भैया जो है वो पानी फैक्ट्री में बिना कोई मैन्युफैक्चर और बिना एक्सपायरी डेट के पानी बेचत रही थे, वहाँ कवरेज करे बढ़ जाते मसाला फैक्ट्री और पानी फैक्ट्री में, तो ओकर ऊपर हमला कर दिए जाते फाइट के दौरान कि आप कौन होते हो कवरेज करने वाले। जनता से जुड़े सारी चीज ला हमन दिखाथन, लेकिन हमारे ऊपर भी जब फर्जी FIR होते तो हमने अपन अधिकार के लिए लड़ाई लड़े पड़ते। आज पत्रकार जो चौथा आधार स्तंभ पे संविधान में लोकतंत्र के चौथा आधार स्तंभ पत्रकार मतलब भी धरना देकर पड़ गए। जानते क्या कुछ मामला हो रही कुछ मामला हो रही है आपके साथ जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगा पड़ा कुछ पत्रकार मतलब। देखो कि मैं एक पत्रकार हूँ, एक नाते हुए उपभोक्ता हूँ, एक नाते जो है क्षीर पानी नाम की पानी बोतल रही से वो कड़वाहट आत रही से ओकर कवरेज करे बर और ओकर शिकायत करे बर पानी बोतल लेके जो फैक्ट्री के मालिक है वहाँ गए हैं, फैक्ट्री के संचालक है वहाँ फैक्ट्री में। तो जाए के पहले हमारे लेकिन कि गेट में ताला लगे इसे साइड से हमारा आवाज़ लगाए और अंदर से मालिक के कोई कर्मचारी जो है फैक्ट्री के वो आई से वो अंदर बुलाई। तो अंदर जाए के बाद हमारे ऊपर सवाल जब करें खबर कि आप दिखाओ कि पूरा कबीर धाम जिला और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की तबीयत बहुत खराब हुआ थे। और मैं बोला भाई खुद को पानी ले पिए हो तो मोला लगी कड़वाहट ऐसे, तो मोला लगी इसके एमा कोई खबर बनाया जाए खबर की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। अगर पानी में कड़वाहट आते यानी कि वहाँ जाँच नहीं होता ढंग से या फिर नॉर्मल पानी पी जाते पानी बॉटल में भर के, तो एक सवाल जवाब करे बार एक खुलासा करे बार मैं वो फैक्ट्री के संचालक के पास गया, फैक्ट्री के वीडियो बनाए पर और फैक्ट्री के वीडियो बनाए के साथ साथ वो मालिक से ही बात करें जिनमें वो रिकॉर्ड है हमारे वीडियो में और बोले भी है कि मशीन बंद हो गई से अपन सब कुछ स्वीकार भी करे गलती है। और बाद पत्रकार ऊपर लांछन लगाए कई सारा पत्रकार मैंने गाड़ी दे साथ साथ मोर साथ जब मैं बाहर निकला रिकॉर्डिंग करे के बाद तो मोर कैमरामैन और मोर जो है मोबाइल छीनने की कोशिश करी, दो मोबाइल छीन ले रही कैमरामैन के और लूटे के बाद जो है मोरा मारे के जान से मारे के आज हाथ में पकड़ के मुँह गला पकड़ी से और अंदर ले जाके यानी कि जैसे कि आप देखे कि पत्रकार बस्तर के हमारे साथी पत्रकार नाम वो है मुकेश सरदाकर जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं जनहित के मुद्दा पानी जो है बहुत ही जनहित के मुद्दा है जिनमें अगर खराब पानी जनता ला मिली लोगों ला मिली वो भी पैसा में खरीद के खराब पानी पी तो कत्ता सेहत से खराब हुई ये सोच मैं सोच के वहाँ कवरेज कर गया। लेकिन जब वो अपन बाद में फंसी से रिकॉर्डिंग ला डिलीट करे पर वही साथ हो सकते मोबाइल छीन ली और मोला मारे के जान से प्रयास करे। बाद में मैं पत्रकार साथी पता नहीं देखा थे पुलिस अभी सूचना दे पत्रकार साथी बन भी वहाँ पे मौका पहुँचे उसके बाद ऊपर से भी बहस व्यवहार भी होकर वीडियो भी है आप देख सकते हो। साथ साथ अगर ये मामला में FIR करे में आप बताओ कितना ये दुखद बात है कि जेम जिला से हमारे कवर्धा के विधायक है भारतीय विजय शर्मा जी और यहीं से मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी वहाँ वो जिला में कोई पत्रकार के साथ ऐसा जान से मारे के कोशिश होते और बाद लगभग 3 से 4 घंटा से हम थाना में बैठा ले देखे वो FIR होते बहुत प्रयास दबाव बनाए कोशिश करते और उल्टा वो जो संचालक है ओला दबाव बनाए ओकर ऊपर कार्रवाई करे के बजाय अभी तक तो फैक्ट्री सील हो जाना चाहिए खबर चले के बाद और वही सब विषय आए के बाद तो पत्रकार ऊपर ही दबाव बनाए की कोशिश करे गए हैं। मोला बोले गए हैं, मोला धमकाए गए पुलिस के द्वारा भी बोले गए हैं कि तोर ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकते तोर ऊपर FIR हो जाए तो गैर जमानत। तो मैं बोले भैया कि मैं अगर गलती करे हो तो मोला जेल अंदर डाल दे और अगर नहीं करे हो तो ऊपर कार्रवाई कर वो फैक्ट्री पर संचालक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए वहाँ जांच बैठना चाहिए कैसे एक ही जगह में एक मसाला भी उद्योग चला सकते हैं कैसे पानी चला सकते हैं ऊपर मशीन कैसे बंद है तमाम चीज़ के प्रशासन में जांच करना चाहिए। और साथ साथ बाकी के जब का पत्रकार साथी पर मांग रखे देख रहे हैं सभी पत्रकार बैठे हुए हैं प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सभी से बात करेंगे का कुछ मामला जिला लेके संजय भाई जन भावना जन सरोकार की खबर को कवरेज करने के लिए क्षीर पानी नामक बोतल बंद जो पानी बनाता है उसके संस्था में गए हुए थे। कुछ कारण पता चला था जिसके चलते उनके जाने पर उनके संचालक के द्वारा संजय भाई के साथ मारपीट और
लूटपाट की घटना का अंजाम दिया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। मामला एक तरफा होते हुए भी इसको काउंटर करके पुलिस इस मामले को बढ़ा रही है, जिसका पूरा पत्रकार समूह विरोध करता है संजय भाई के साथ। और भी पत्रकार हैं, क्या कुछ मांग चाहिए? देखिए, जिस तरह से मांग की बात है, तो जिस तरह से हमारे संजय भाई जो युवा पत्रकार है और उसके साथ जो एक व्यक्ति है जो पानी का जो फैक्ट्री चलाता है और मिर्ची मसाला का जो फैक्ट्री पर चलाता है, उसके जो संचालक है, उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया और साथ ही उनके साथ लूटपाट भी किया गया। यही इसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं। और सवाल इस बात की है, जब प्रार्थी जब संजय यादव है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है, इसके लेकर जो है पूरे हमारे कबीरधाम जिले के पत्रकार साथी संजय भाई के साथ खड़े हुए हैं। और हम ये नहीं चाहते कि मामला और आगे जाए, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो मामला दर्ज किया गया है उसको तत्काल वापस लेकर एक व्यवस्थित ढंग से बातचीत करके मामले को बनाया जा सकता है। लेकिन जो रसूखदार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया है, इसके पूरे पत्रकार और पूरे कबीरधाम जिला इसकी विरोध करती है। तो कहीं न कहीं बड़ा ही मामला है, कवरेज करने को रोका जाता है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। और सवाल इस बात की है, कोई भी पत्रकार अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई काम नहीं करता। अभी तक जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं खुद पत्रकार हूं, तो हम लोग जनहित के मुद्दों को लेकर एक सरकार को और प्रशासन को आईना दिखाते हैं, ताकि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। लेकिन आज ऐसा है कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कहीं मामला दर्ज करेंगे तो पत्रकार आखिर क्या कर पाएंगे। अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है और उसके ही खिलाफ मामला दर्ज कर उनको ही आरोपी बना दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है और इसका पूरे पत्रकार जगत इसका खंडन करता है। मुकेश चंद्राकर के साथ भी ऐसी हुआ था बस्तर में, लेकिन आज दुख की बात है कि हमारे बीच मुकेश भाई नहीं रहे। लेकिन क्या ऐसा कुछ आने वाले दिनों में ना हो घटना, क्या हम ऐसा चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से बस्तर में मुकेश चंद्राकर जी के साथ जो घटना हुआ है, उस घटना को आज दोहराने का काम कवर्धा में एक व्यापारी के द्वारा किया गया। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आम जनों की समस्या को, उनके सहयोग के लिए अपनी कभी जान की परवाह नहीं करता। और यही करने के लिए गए थे संजय यादव, जो कवर्धा के INH के पत्रकार हैं। उनको एक मामला सामने आया उनके पास कि वहाँ जो पानी बनता है, क्षीर पानी नामक जो बॉटल है वो कड़वा है, उसमें उसकी जो क्वालिटी खराब थी। इसकी पड़ताल करने वहाँ के जो ऑनर है, उनका जो संचालक, उसके पास गए थे। संचालक आधे घंटे तक पत्रकार साथी के साथ बातचीत किए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पत्रकार अपने जो है वहाँ मीडिया में बात करने के बाद उस पत्रकार साथी के साथ मारपीट करता है, लूटपाट करता है। तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पर ये जाहिर है कि उस फैक्ट्री में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय पुलिस आज पत्रकार साथी के खिलाफ ही एफआईआर की गई है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पूरे दबाव में काम कर रही है। और ये गंभीर विषय, अगर पत्रकार जो एक आमजन की आवाज है, उन्हें जो है दबाने के लिए इस तरह से उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया जाता है, उन्हें डराया जाता है और धमकाया जाता है, साथ ही उन्हें समझौता करने के लिए यह भी दबाव बनाया जाता है, कहीं न कहीं गंभीर विषय है। हम पूरे कवर्धा के और प्रदेश के इस पर पत्रकार साथी मांग करते हैं कि संजय भाई के विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उन्हें रद्द किया जाए और तत्काल जो दोषी जो मारपीट करने वाले, लूटपाट करने वाले जो व्यवसायी है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो। बहुत बढ़िया। आओ भी जितना भी सीनियर पत्रकार है भैया मन कवर्धा जिला से, अलग अलग संस्थान से सब बैठे हवा उखरों से जानबो। कवर्धा जिला में पत्रकार मन सुरक्षित नहीं है और ये कवर्धा जिला बस के बात नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के बात है। हम एक पत्रकार, निडर पत्रकार, साहसी पत्रकार ला खो चुके हैं मुकेश चंद्राकर के नाम से। आने वाला दिन में आओ ऐसा घटना घट सकते का बोला, लेके का बोला? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तो भाई, हमारे काम है
कि जनता के आवाज उठाना, जहां गलत हो थे ओला दिखाना और जनता के साथ न्याय करना। अभी का करीस आज कवर्धा का हो है, कवर्धा में जन हमारे साथी है संजय भाई, वो एक खबर वर गिरी खबर कि ओला सूचना मिली कि एक पानी के फैक्ट्री है जिन गलत तरीके से पानी बेचते और वो पानी ला पिए के बाद हो सकता है कई आदमी बीमार हो भी गए हो, अभी लोगों का पता नहीं है। ओखर आवाज उठाल गई। अब वो जब बकायदा परमिशन लेके जिन मालिक है ओखर से परमिशन लीस, अंदर गईस, ओखर से बातचीत करीस, ओखर बाद जब वो लगी कि अरे मामला तो बिगड़ा थे तो ओखर कैमरामैन के मोबाइल लूट लीस, ओखर साथ मारपीट करीस, ओखर साथ धक्का मुक्की करीस और ओखर साथ अत्याचार करे कोशिश करीस। हो सकता है सोलह किडनैप करे भी प्रयास रही, लेकिन वो तो कैसे भी करके अपन जाल न बचा लीस। और अब जब आपका सब हो एक बार जब वो FIR का लेल थाना जाते हैं तो उल्टा एक खिलाफ FIR कर दे जाते। उत्तम भाई अब बहुत हो गए, अब नहीं सहन। अब जिन ए पत्रकार हमारे साथी मन हमन जब तक न्याय नहीं मिली ना तब तक हमन बैठबो और रोक सकत है तो रोक लो। हमन जनता के आवाज उठैयान तेन दिखते ना तेनेल दिखाबो, कोकरो दबाव में कोनो पत्रकार नहीं आए। कल बहुत कोशिश करेगा इस दबाए के भी, लेकिन आम हमारे जन तेज तर्रार युवा साथी है ना कोकरो दबाव नहीं आई। आज हम पीड़ा में हम अभी तक के लोगन की आवाज उठाए, हमारा आवाज कौन उठाई, हमार बात ला कौन करी। मैं पूरा कवर्धा के और पूरा प्रदेश के नेता मंत्री कार्यकर्ता आम आदमी से निवेदन करता हूँ कि आज हम लाभ की जरूरत है। हम असुरक्षित हैं और यदि हम असुरक्षित हैं तो हम न्याय किसी भी पत्रकार मन के साथ जब का न्याय हो सकते तो आम आदमी ला जूतक समान भी नहीं समझा तो ये अधिकारी नेता बिल्कुल अंदाजा लगा सकत हो। एक पत्रकार कल 4 से 5 घंटा बैठे रही से सिर्फ खबर कि मोर न्याय ला सुन लो, मोर पीड़ल सुन लो, मोर जिन FIR के आवेदन में देता हूँ तेला लिख लो, लेकिन 5 से 6 घंटा बाद भी ओकर FIR नहीं लिखे गए। उल्टा जिन शिकायत करता रही से ओकर विरोध में FIR कर दे गए। अब अति हो गए, अब अंत अब हमन आप मन चेतावनी देता यदि आज न्याय नहीं मिलिस ना तो हमन आगे आंदोलित होबो और एक पूरा जवाबदारी शासन प्रशासन के होई। प्रदेश स्तर में भी तैयारी है आंदोलन के। बिल्कुल हम अपन पूरा पत्रकार प्रदेश भर के पत्रकार साथी मन से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मन भी हमारे पीड़ा में हमारे साथ दो, जहां जैसे हो वहां खबर बनाओ और हमारे संजय भाई ला न्याय दो। बस अब के कहना चाहता हूँ। और भी भैया मन बैठे, पूरा पत्रकार मन बैठे, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार मन उखर से भी जानबो का कुछ हवा आज के मुद्दा का है और का मांग ला लेके बैठे हुए। देखो एक हमारे पत्रकार मित्र हैं संजय, उन्होंने एक पानी की बोतल खरीदी थी और उसमें कड़वाहट महसूस हुई, तो उन्होंने देखा कि इसमें ना बैच है और ना ही और उसमें डेट भी नहीं लिखी हुई है, रेट भी नहीं लिखी हुई है। इसके पड़ताल करने के लिए संबंधित संस्थान में गया हुआ था जैसे उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि कवरेज के दौरान सवाल जवाब के दौरान जो संबंधित के द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये इस तरह का चित्र जो है कहीं से जो है उचित नहीं है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके खिलाफ इस मामले की संपूर्ण रूप से जांच, अगर जांच में अगला दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे भविष्य में भी पत्रकार को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने दें, इसकी अभी हम लोग बात कह रहे हैं और इसीलिए जो है सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और इस बात को भी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि आगे जो है पत्रकार स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सके, इस बात का आश्वासन जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और सारे लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। और भी हैं उनसे भी बात करेंगे। कवर्धा जिला के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिला से हमेशा मामला उठ के आता है कि पत्रकार के साथ बदसलूकी या पत्रकार का मर्डर कहीं टंकी में डाल दिया जाता है या फिर पत्रकारों के ऊपर दबाव दिया जाता है कवरेज करने के लिए। तो यार क्या कहें? देखिए पूरे छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा जिले में पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है और पत्रकार कानून को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आज तक ये कानून नहीं बनाया गया है। आज कवर्धा में जो हाल है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक पत्रकार अपने कवरेज के दौरान में उसके ऊपर फर्जी FIR दर्ज की जाती है, जबकि वहां पर पुलिस की तत्परता पर भी सवाल उठता है कि एक जुआरी को बचाने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है, वहां पर उनको बचाने के लिए पूरा उनका तय हो जाता है कि वहां पर कार्रवाई नहीं करना है, लेकिन एक पत्रकार का आवेदन आना बिना साक्ष्य के जांच किए वहां पर तत्काल FIR दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन वो व्यापारी का कहीं न कहीं साथ दे रही है। पत्रकारों का जो आवेदन है उस पर न कार्रवाई करके तत्परता दिखा रही है। ये बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार कवर्धा में जिस तरह से यहाँ पर पुलिस का रवैया है
उनके जो कार्य प्रणाली है उन पर सवाल तो उठता ही रहा है। साथ में पत्रकार कानून जल्द यहाँ पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, आज हमारे संजय भाई के ऊपर वहां पर जान से मारने की कोशिश की गई है, उनका गला दबा दिया गया था। ये तमाम तरह की जो चीजें की थी वो कहीं ना कहीं अब शर्मनाक है और इस प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन और शासन दोनों को पत्रकार कानून को लेकर के कड़क कठोर कार्रवाई होना चाहिए। पत्रकारों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ है। क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक सरकार या पुलिस प्रशासन से हमेशा प्रताड़ित होते होंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा कि हमेशा प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि पत्रकार जो है कई स्थिति में जो परिस्थितियां बनती है उन पर भी वो पहुंच करके वहां पर कवरेज करता है, पब्लिक के जो मामला होता है वो उठाता है और लगातार जिस पानी में कड़वाहट आ जाता है, आम लोग जो पानी को पीते हैं उसका कवरेज करने जाता है पत्रकार, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि जो व्यापारी है, जो दलाल है, जो गलत काम कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता। लेकिन एक पत्रकार जो कवरेज करने जा रहा है, आम मानस के जो मामला उठा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करना कहीं न कहीं निंदनीय है और ये चिंता का विषय है। सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाना चाहिए। और भी भैया वो लोग बैठे हैं, पूरे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे ये जो घटना घट रहा है छत्तीसगढ़ में, जिला को लेकर कवर्धा जिला हमेशा शिकायत के घेरे में रहते हैं और गृह मंत्री जी के जिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पत्रकार हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है कि कहने का मतलब ये है, एक पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहा है और वो लोगों के हित को लेकर के काम कर रहा है। पानी पूरे शहर में, जिले में बट रहा है, वो एक मुद्दा उठाने गया था, पड़ताल करने गया था। अब वो वहाँ जो घटना हुआ उसके खिलाफ बिना जांच पड़ताल आप किस नियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दिए? ये कहाँ का नियम है कि ना सोचना ना समझना, कहाँ से नियम आ गया भाई एक बार में आप एफआईआर दर्ज की? जब बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, पत्रकार कानून, सुरक्षा कानून को लेकर बातें कही जाती है, क्या वो पत्रकार जब मर जाएगा उसके बाद उस मामले की जांच होगी? पहले बात तो ऐसा घटना घटा है छत्तीसगढ़ में। मुकेश चंद्राकर जो बस्तर के पत्रकार थे, ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाए थे, ऐसी उनको मार के फेंक दिया गया। ऐसी घटना कल कवर्धा में घटने का 100% चांस था, लेकिन जान बचा के भगे हैं पत्रकार साथी के द्वारा। बिल्कुल जान बचाकर बचे हैं। मैं संजय से मेरी बात हुई है, संजय का कहना है मेरे गला पकड़ लिया गया था और वो उसके कैमरामैन दोनों को पकड़ने की कोशिश की थी, कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश की गई। आप क्या समझेंगे इसका मतलब? कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने वाली थी और वो आज बच गया, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली कृपा है। इस मामले में सबसे पहले तो जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और भी हैं भैया लोग, उनसे भी बात करेंगे। बताओ। यहाँ पे एक बात बताना और लाजमी होगा कि इसी संचालक, क्षीर पानी संचालक जो है, बोतल बंद पानी के जो निर्माता हैं, इनके ऊपर एक बार कार्रवाई हो चुकी है अप्रैल 2025 में। एक सम्मानित पत्रकार बंधु के द्वारा खाद्य विभाग में शिकायत किया गया था, जिसके बिहाफ में उनको 40,000 रुपये पेनाल्टी लगी हुई थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है इसका बोतल बंद पानी पीना, पूरे लोगों को संदेश देना चाहूँगा, इसका बोतल बंद पानी पीना क्षीर पानी जो कंपनी है, जान के लिए घातक हो सकता है। आप भी सावधान रहें, सजग रहें। बिल्कुल, और भी साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। बताओ, धरने पर बैठे हुए हैं आप। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो पत्रकार है वो ज्वलंत मुद्दा है। आप मुकेश चंद्राकर को देख लीजिए, किस तरह से एक ठेकेदार जो है वो सेप्टिक टैंक में उनको जानलेवा हमला करके मार देता है। पूरे प्रदेश इस विषय से अवगत है। ठीक इसी तरह की जो घटना है वो अंजाम देने की साजिश की तरह लग रही है। जिस प्रकार से हमारे भाई संजय यादव जी बता रहे थे कि उनको गला दबाया गया कवरेज के दौरान और मारने की कोशिश की गई। उसके बाद सबसे बड़ा विषय ये है, संजय यादव जो है 112 में फोन करते हैं, 112 की टीम वहां आती है, कवर्धा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं वहीं रहते हैं। वो उस जो क्षीर पानी बोतल बंद जो प्लांट है उसका संचालक को 112 में लेकर के आया जाता है, साइबर की टीम साइबर ऑफिस में लेके आया जाता है, हम सब वहीं थे। एक तरफ माफीनामा की बात की जाती है, माफ कर दीजिए करके, और दूसरी तरफ इधर ये पुलिस विभाग कार्रवाई चलते रहती है और इधर ये जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आला जो पुलिस अफसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो खुद वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस तरह का जो वो है कृत्य है वो अशोभनीय है। आज संजय यादव के ऊपर हुआ है, मुकेश चंद्राकर जी तो दिवंगत हो गए। हो सकता था अगर हम सब साथी भाई अगर समय पे नहीं पहुंचते तो उनके साथ भी कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाती थी, फिर क्या होता, कौन जवाबदारी लेता इन सब चीजों की?
आज कवर्धा के जनमानस को जागृत करने के लिए जो अच्छे पत्रकार हैं, जो सारे जो पत्रकार समाज है, वो उनको सच का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। उस बात को प्रशासन मिलकर दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? 4 लोग मर जाए उनका पानी पी करके। देख सकता हूँ पत्रकार मन में बहुत पीड़ा है। पत्रकार मन हा लोगन के आवाज उठाते, पब्लिक के आवाज उठाते, लेकिन आज खुद के आवाज ला उठाए बर मन ला धरना देल पड़ा थे, खुद के आवाज बुलंद करे बर धरना देल पड़ा थे। और वो जिला है जो कबीरधाम जिला, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, जहां से नियम कानून संचालित होते, जहां से उप मुख्यमंत्री आते, जहां से डिप्टी सीएम आते, ऐसे जिला है वो जिला में पत्रकार मन ला धरना देल पड़ा थे। तो बहुत निंदनीय बात है। हम शासन सत्ता में बैठे लोगन से गुहार करथन के पत्रकार मन के भी पीड़ा ला एक बार सुन लो साहब। पत्रकार मन ला धरना दे बर पड़ा थे तो बहुत दयनीय स्थिति है पत्रकार मन के। पत्रकार मन अपन कवरेज करे बर बंद कर दे है। पत्रकार मन अतका डरे हुए है कि उनके ऊपर हमला हुआ थे। पत्रकार मन के माइक छीन लिए जाते, मोबाइल छीन लिए जाते, मारे की कोशिश करे जाते। पत्रकार मन में बहुत पीड़ा है। ये अपन मामला ला लेके, मुद्दा ला लेके आवाज बुलंद करे बर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन ला के कान तक आवाज पहुंचाए बर, फर्जी FIR ला रद्द करे बर पत्रकार मन देख सकते पूरा पीछे धरना दे बर पड़ा थे पत्रकार मन ला। तो कवर्धा जिला के ये जो हाल है, जहाँ से छत्तीसगढ़ संचालित होते, डिप्टी सीएम कवर्धा जिला से ही आते, ओखर विधानसभा क्षेत्र है। पत्रकार मतलब धरना दे बर पड़ा थे चौथा आधार स्तंभ पे। तो बहुत दयनीय स्थिति है। अब देखे वाले बात ये हुई कि पत्रकार मन के आवाज, जो पब्लिक के आवाज ला उठाते, आम जनता के आवाज ला उठाते, सड़क के मुद्दा ला उठाते, भ्रष्टाचार के मुद्दा ला उठाते, वो मन ला न्याय कब मिला थे, देखे वाले बात है। फिर हाल के लिए बने रहो एम्बिशन न्यूज। उत्तम चंद्रवंशी, कवर्धा।